कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है क्या डबल सॉल्ट, एक पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले इनका डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे कि पहले हम इसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा तरीका है कि हम देखेंगे कि वाटर में आयनाइज करने पे डबल सॉल्ट जो है अपने इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर मैं लिख दूं यहां पर ऑन हाइड्रोलिसिस डबल सॉल्ट will ionize in their individual ions, ओके। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि Fe2+ में टूट गया SO4 2- में, NH4+ में, SO4 2 नेगेटिव में, और ये वाटर तो है ही H+OH- में, क्लियर। तो आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे जो थे क्या कैटाइन एनाइन, सारे के सारे आयनाइज हो गए एक सॉल्ट में, और इस सॉल्ट का नाम स्पेशली है मोर सॉल्ट। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं डबल सॉल्ट, अलग अलग नाम के हो सकते हैं, जैसे पोटाशाम। पोटाशाम क्या होता है, फिटकरी जो होती है आपकी, फिटकरी भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है, क्लियर। तो दो सॉल्ट का मिक्सचर। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाऊं इनके कॉन्ट्रेरी में, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको। ये पोटेशियम है, ये क्या है आयरन है, और ये क्या है Cl, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे बॉन्ड बना रखा है कि अगर मैं H+OH यानी हाइड्रोलाइज करूं, तो आपको जो बाहर का आयन दिख रहा है, बाहर का इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर का आयन दिख रहा है, ये बाहर का आयन क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी K+ में चला जाएगा। कितने थे वहां पर K, 4 थे ना, तो 4K+ आ गए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन हमें एज इट इज यहां मिलेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, एज इट इज यहां मिलेगा सॉल्यूशन में। अगर ये टूटता तो और टूट सकता था, Fe में कन्वर्ट हो जाता, Cn में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन मिल क्या रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ऐसे ही मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं इजी सा, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। कोबाल्ट जो है NH3 के साथ 6 बॉन्ड बना रखे हैं। बॉन्ड्स की भी हम बात कर लेंगे, कौन से बॉन्ड्स है, आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, कौन से बॉन्ड है, ये भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कौन से, पहचानोगे कैसे। हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बाहर का आयन दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर का आयन, बाहर का जो आयन है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो 3 Cl नेगेटिव मिल गया, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन में मिल गया। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल सॉल्ट पता चल गया और ये पता चल गया। इसका मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस डबल सॉल्ट विल आयनाइज इन देयर इंडिविजुअल आयंस, बट इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द कॉम्प्लेक्स आयन विल बी इट वाज इन देयर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। जैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था वैसा का वैसा मुझे मिल जाएगा कहां पे, सॉल्यूशन में। चले आगे देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिख दूं, K4 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन FeCN6, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया। जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, इस पूरे का पूरे को मैं क्या कहता हूं, इस पूरे के पूरे को मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहता हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स आयन, या मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कह सकता हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन, ये कह सकता हूं, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों चीजें बोल सकता हूं मैं। दूसरी चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें क्या है, दो चीजें हैं। क्या है, दो चीजें। एक तो मेटल एटम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। और एक क्या है, एक मिल जाएगा आपको लाइगैंड। क्या मिल जाएगा, लाइगैंड्स। अभी हम लाइगैंड्स की भी बात करेंगे कि स्पेशल टाइप के जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है या एक मॉलिक्यूल है वो लाइगैंड की तरह एक्ट करता है। और लाइगैंड्स क्या होते हैं, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो हम लाइगैंड्स की भी बात करेंगे। फिलहाल हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लाइगैंड। तो सेंट्रल मेटल एटम तो ये है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CMA, क्लियर। और आपको लाइगैंड क्या दिख रहा है इसमें, ये बच गया लाइगैंड। दिस इज कॉल्ड एज लाइगैंड, क्लियर है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आपको दिख रहा है इसमें, और ये जो है ये कहलाता है क्या, काउंटर आयन, ठीक है, या फिर स्पेक्टेटर आयन, क्लियर है। और यही काउंटर आयन और स्पेक्टेटर आयन हमें मिलता है कहां, हाइड्रोलिसिस पे। हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे तो काउंटर आयन आपको आयंस के फॉर्म में मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्लियर है। अगर यही सब चीजें मैं आपसे एक दूसरे कंपाउंड में पूछूं तो बता सकते हो। मैं वही कंपाउंड दोबारा से लिख देता हूं, NH3 6 और Cl-। अब मेरे को आप बता दो इसमें से काउंटर आयन कौन सा है। काउंटर आयन ये है, और कॉम्प्लेक्स आयन ये है, लाइगैंड ये है,
ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, CO। CO इज नोन एज कोबाल्ट। क्लियर है? अब देखो आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी, आप कोई भी सॉल्ट अगर लिखते हो या कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, पहले कैटाइन देन एनाइन, ऐसे लिखते हो। अगर ऐसा समझ नहीं आया तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, Na+Cl-, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ना तो ये पढ़ लो, KCl, K+Cl-, ठीक है भाई। ये नहीं पढ़ना तो ये पढ़ लो, Al2SO4 होल थ्राइस, ये पढ़ लो भाई। पहले कैटाइन फिर एनाइन, पहले कैटाइन फिर एनाइन, पहले कैटाइन फिर एनाइन, पहले कैटाइन फिर एनाइन, यही फॉर्मूला। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूं तो पहले कैटाइन देन एनाइन। अब इस केस में यहां पर K4 लिखा हुआ है तो दिस विल बी द कैटाइन, सॉरी दिस विल बी द कैटाइन। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो दिस विल बी द एनाइन। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन है, ठीक है। क्लियर? अगर मैं यहां बात करूं तो इस वाले में आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन है और ये काउंटर आयन इधर एनाइन है। तो मैंने दोनों एग्जांपल बिल्कुल अपोजिट लिए हैं ताकि मैं आपको सारी चीजें इसमें सिखा सकूं, ठीक है भाई। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स आयन आपको क्या दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, यानी एनाइन पॉजिटिव हो सकता है कैटाइन के रूप में, या नेगेटिव हो सकता है एनाइन के रूप में। तो मैं कहूंगा ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, या फिर एक मॉलिक्यूल है जो कैसा है, चार्ज्ड है, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसा है, ठीक है। और ये सेटिस्फाइड होता है काउंटर आयन की वैलेंसी से, काउंटर आयन की वैलेंसी से हो रहा है ना, इसकी K+ है और इसकी नेगेटिव है, 4 K+ इसके 4 नेगेटिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। इस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो मेटल एटम है ये सेंटर पोजीशन पे होता है और इससे चारों तरफ, ठीक है, बॉन्ड बना रहे होते हैं कौन, लाइगेंड्स। कौन बना रहे हैं, लाइगेंड्स। अब लाइगेंड्स क्या है, लाइगेंड्स ऐसे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम को जब डोनेट करेंगे तो कुछ सोचो, अगर मैं अपने घर से कहीं जा रहा हूं, ठीक है, अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा हूं, अब मैं जिस रिश्तेदार के घर जा रहा हूं और मेरे को उसके घर रात में रुकना है, तो मैं रात में किस रिश्तेदार के घर रुक सकता हूँ, जिनके यहाँ पर जगह होगी, जिनके यहाँ मेरे लिए रूम हो खाली, उन्हीं के यहाँ रुक सकता हूँ। अब जिनके यहाँ रूम नहीं है खाली तो उनके यहाँ तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो खुद सोचो, अगर लोन पेयर इसको लाइगेंड को देना है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जगह होनी चाहिए लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, होनी चाहिए। अगर सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करेगा क्या, लोन पेयर, तो उसके लिए जो जगह बनाएगा वो अपने ऑर्बिटल्स में बनाएगा। तो इसके पास क्या होती हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। इसके पास क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती हैं जो वैकेंट होती हैं, और पूरी की पूरी वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ का लोन पेयर आके बॉन्ड बना लेता है। और आपको अच्छे से पता है जब भी कोई लोन पेयर ऐसे डोनेट कर दिया जाता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही बोलते हो, जिसमें एक लोन पेयर एक एटम से दूसरे एटम को डोनेट कर दिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ वही कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ Fe के साथ कितने हैं, 6, यानी कि 6 CN ने अपने अपने क्या कर रखे होंगे, लोन पेयर डोनेट कर रखे होंगे Fe को, ठीक है, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर? ऐसे यहाँ पर कोबाल्ट NH3 ने अपने लोन पेयर डोनेट कर रखे होंगे CO को, तो NH3 6 है और कोबाल्ट 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, 6 है। क्या है, 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर। अब लाइगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लाइगेंड विल बी एक्ट एज डोनर, क्लियर है, और सेंट्रल मेटल एटम विल बी एक्ट एज एक्सेप्टर। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपको फॉर्मूला देख के क्या क्या समझ में आता है, मैंने वो चीज आपको क्लियर कर दी। इससे ज्यादा क्लियरिटी अगर आपको लेनी है तो आपको डेफिनेशन बेस्ड आपको थोड़ी सी बुक पढ़नी पड़ेगी बस, बाकी फिर भी वो आपके नोट्स में कंप्लीट में करा दूंगा, ऐसा कोई परेशानी आएगी। बाकी लिख लो जो लिखना है इसमें से, नहीं लिखना तो छोड़ो।